मलूक नागर कितने केंद्रीय मंत्री हैं जो मुसलमान हैं? आपने कितने उम्मीदवारों को खड़ा किया? मिसकोट किया है मेरा, मैंने जो कहा, मैंने कहा था जब देश आजाद हुआ मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कितने सर्विस में थे, कितनों पे कितने कितने रोजगार थे, और जो 60 साल के बाद कांग्रेस ने जो मुसलमानों को डर दिखा करके कहां लेकर के आए थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मुसलमान मंत्री हैं? अगर 17-18% आबादी है, उस आबादी का एक भी शख्स क्या केंद्रीय मंत्री नहीं बनना चाहिए? आप चरण सिंह का लगातार जिक्र करते हैं, पीछे रहे भी हैं और शायद आगे जी। चरण सिंह अगर प्रधानमंत्री होते ऐसा हो सकता था कि चरण सिंह का क्या चाहिए? क्या चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र नहीं करना चाहिए? क्या इस देश के किसान चरण सिंह भी कुछ ही दिन के लिए सही प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह जी किसानों के देवता भगवान, उनके मंत्रिमंडल में ऐसा हो सकता है कि एक भी मुसलमान मंत्री ना हो, 18% आबादी अनरिप्रेजेंटेड हो? ऐसा हो सकता था कभी? बताइए ईमानदारी से। ये तो देखिए पीछे नकवी साहब मिनिस्टर थे और बाकी मालवीय साहब हैं, मेरे से बेहतर जवाब तो ये देंगे। भाग गए सवाल। अरे तो वो यही तो हो गया ना, जवाब अपने आप में मिल रहा है। पर एक सेकंड, मनोज राजन त्रिपाठी भाई, रामवीर बदूड़ी अगर भाईजान अवतार में आ रहे हैं ये तो अच्छी बात है। पार्टी लाइन से अलग, मुख्यमंत्री की लाइन से अलग वो जा रहे हैं, या वो सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, एक तस्वीर खिंचवा रहे हैं? क्या है ये कहानी, क्या है? जरूरत है वोटों की। हाँ। जरूरत है वोटों की, वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के लिए आना बसाना रहती है भारतीय जनता पार्टी के आसपास। ये सिर्फ एक पॉस्चरिंग है। मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में अगर नौशाद साहब होते तो कभी कोई भजन गढ़ ही नहीं पाते, कंपोज ही नहीं कर पाते। मोहम्मद रफी साहब कभी कह ही नहीं पाते कि मन तरपत हरिदर्शन को आज। हाँ। आज की तारीख में तो जीने तमाम सत्यम शिवम सुंदरम गाते हुए शिवलिंग का स्नान कर जलाभिषेक कर ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे में बड़ी सुखद तस्वीरें लगती हैं कि जिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ टोपी पहन के एक मैसेज दे, टोपी ना पहन के मैसेज दिया था, अगर रामवीर सिंह उसको पहन रहे हैं तो लगता है कि मैसेज वोट के लिए है। हालांकि सब कुछ वोट के लिए है। अगर इसमें भी तो दिलचस्प विरोधाभास है ना मनोज। एक तो उत्तर प्रदेश से कुंदरकी से ये तस्वीर आ रही है, और झारखंड के प्रभारी हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वो सब्जियों के दाम में आग लगती है तो मियां जिहाद उसको बता देते हैं मुसलमानों ने दाम बढ़ा दिए। वो कहते हैं कि कोई ये कहेगा कि अरे भाई हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों ने वोट दे दिया तो दुनिया हंसेगी और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे वोट। ये वहां हो रहा है, वहां ये डर दिखाया जा रहा है मुसलमान बहुल इलाका हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएंगे 2041 तक। हेमंता बिस्वा शर्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। आज तो केशव प्रसाद मौर्य ने उनका एक पैरेलल नारा ला दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो एक नया नारा लेके चले आए। तो बात दोनों ही एक तरफ है। उन्होंने थोड़ा सेफ शब्द की बात कर दी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया नहीं सेफ में तो और मतलब मुसलमान आतंकी हैं, मार डालेंगे, ऐसे आक्रांता हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का तो मतलब यही निकलता है। सौरभ, मैं गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे या कुछ और कहना चाह रहे थे? आपका छोटा सा इंटरवेंशन चाहूंगा। बिल्कुल यही रखता है। बिल्कुल साफ है कि एक रहने का मतलब है कि हम तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, सर्वे भवन की बात करते हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में करिश्मे में दूसरे नंबर के नेता बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, और हिंदू अनसेफ है। एक नहीं होगा तो अनसेफ हो जाएगा, सेफ नहीं होगा। आप संदीप जी, आप ये बताइए, आग लगने के बाद कुआं खोदा जाता है क्या? नहीं मैं वो समझना चाह रहा हूं। मतलब मोदी योगी के बावजूद यूपी में हिंदू सेफ नहीं है।
हिंदू हिंदू मुस्लिम यहाँ जो है सबसे पहले आप कहाँ उत्तर सबकी प्रदेश बात में कहाँ देश कर में- रहे हैं? आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं। हिंदुओं को एक करने की बात हो रही थी। बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू परिप्रेक्ष्य में है बयान तो। ना, वो उसमें मुसलमान कहाँ आते हैं? एक मिनट, किसने कहा है कि हिंदू के अलावा बाकी मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है क्या? ये तो बटेंगे कहा तो जा रहा है, कटेंगे मुसलमानों को भी कहा जा रहा है क्या? एक बार बता दीजिए। ये बात ही नहीं है। सबको ये हिंदुओं के एक लिए है रहना ना? है। जो भारत को अपना मानता है, जो भारत में रहता है, प्रत्येक भारतीय को। तो मतलब ये सबके लिए आप ये कह रहे हैं? सबके लिए कह रहे हैं क्या मनोज? अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। एक मिनट, अब मनोज स्क्रीन पर से, मनोज स्क्रीन पर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कटेंगे का साफ मतलब सबको साफ समझ में आता है। कटेंगे तो कटेंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम अयोध्या। जब लल्लू सिंह ने कहा कि जब हमारे पास 400 पार होंगी तो हम संविधान बदल देंगे, वहां पर जो जातियां बटी हैं उन जातियों को फिर एक दाने में, मूंगफली है ना सर, पीनट्स है, वोटर तो पीनट्स है, वो अगर एक है तो पूरी मूंगफली और खोल देंगे तो दाना है। उन दानों को इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान का विलय होगा भारत में। बटेंगे तो कटेंगे, वो वाली राजनीति। उत्तर प्रदेश सर, ये कोई और दूसरा प्रदेश है ही नहीं। यहीं पे राम मंदिर है, यही हिंदू की प्रयोगशाला है। एक हमारे दर्शक हैं, बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, रांची से प्रशांत है, नाम शायद प्रशांति था, अभी हमने फ्लैश किया है उनका संदेशा। एक मिनट मनोज रुकिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।